नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल विनायक डेली डायरी में स्वागत है। प्राचीन काल की बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था। वह भगवान विष्णु का घोर विरोधी था और चाहता था कि तीनों लोक में केवल उसी की पूजा की जाए। हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद थे, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। यह बात हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोधित करती थी। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से हटाने के लिए कई प्रयास किए थे, लेकिन सभी असफल रहे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी सभा में कहा, मेरा ही पुत्र मेरा आज्ञाकारी नहीं है, ये विष्णु के भजन गाता है और मेरी सत्ता को चुनौती देता है, ये किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। सभा के दैत्यों में से एक ने कहा, महाराज, प्रहलाद को किसी भी तरह से समझाना होगा या उसे दंड देना होगा। अगर यह विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ेगा तो इसे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को मारने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। उन्होंने प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से नीचे फेंकवाया और जहरीले सांपों के बीच डलवाया और यहाँ तक कि उसे विष भी पिलाया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा करी। प्रहलाद ने अपने पिता से बार बार कहा, पिताजी, भगवान विष्णु सर्वव्यापी है, वे सदा मेरी रक्षा करेंगे, आप उनकी भक्ति को अपना लीजिए। हिरण्यकश्यप ने उसकी बातें अनसुनी कर दी। एक दिन हिरण्यकश्यप के घर उसकी बहन होलिका आई। होलिका को आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था। उसके पास एक ऐसा कंबल था जिसे लपेटकर अगर वह आग में चली जाए तो आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप को परेशान देखकर होलिका ने कहा, भैया, मैं अपनी गोद में भक्त प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी, वह आग में जल जाएगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। इस तरह आपकी परेशानी भी हल हो जाएगी। हिरण्यकश्यप ने इस योजना के लिए हामी भर दी। उसके बाद होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर बैठ जाती है और उसके बैठने के बाद भीषण आग जलाई जाती है। उसी वक्त भगवान का कृपा से होलिका का कंबल प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर खाक हो जाती है। प्रहलाद एक बार फिर से प्रभु विष्णु की कृपा से बच जाते हैं। अग्नि से बाहर आते हुए प्रहलाद ने भगवान विष्णु का गुणगान किया। उसने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से आज एक बार फिर मेरी रक्षा हुई है। होलिका के जलने की घटना बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बनी। इस दिन को होली के रूप में मनाया जाने लगा। अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करके लोग ये प्रतिज्ञा करते हैं कि वे जीवन में कभी भी अहंकार और अधर्म का रास्ता नहीं अपनाएंगे। इस प्रकार होली का दहन हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अच्छाई की हमेशा विजय होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।